पटना राजधानी में थाना प्रभारियों की बदली। बड़ा सवाल उठता है। पटना के बड़े बड़े जहां थाने हैं, जहां 2009 बैच के पदाधिकारी हैं, 18 बैच के हैं, लेकिन 2019 बैच के जो दरोगा हैं उनको थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा रही है। जिन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिन्हें अभी अनुभव प्राप्त करना चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण थानों की पटना राजधानी में जिम्मेदारी दी जा रही है। आलोक राज साहब थोड़ा कड़क बनिए, भट्टी साहब की तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा कड़क पुलिस महकमा चलाने के लिए थोड़े कड़े निर्णय, कुछ कड़ा आदेश करना पड़ता है। परिस्थितियों के अनुसार जो आदेश की एक कॉपी वायरल हो रही है, व्हाट्सएप पर चल रही है, और उसमें लिखा हुआ है 4 महत्वपूर्ण थाना है राजधानी के। थाना अध्यक्ष बेऊर, थाना अध्यक्ष पुनपुन, थाना अध्यक्ष पंडारक और गौरीचक, 4 प्रभारी को हटाया गया है और वहाँ नई पोस्टिंग कर दी गई है। विजय कुमार यादव को पोस्टिंग की गई है बेऊर थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर के पद पर है। फिर एक महिला है बेबी कुमारी, उसे थाना अध्यक्ष पुनपुन बनाया गया है। फिर साधना कुमारी है, उसे थाना अध्यक्ष पंडारक बनाया गया है, और मनीष कुमार है, उन्हें थाना अध्यक्ष गौरीचक बनाया गया है। सवाल उठता है, राजीव मिश्रा साहब, आपको सरकार ने केंद्र से बुलाया, एक बड़ी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपके ससुर एक महत्वपूर्ण पद पर, बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तैनात रहे। आप पर बार बार सवाल उठाता हूं, लेकिन हमारा चैनल ऐसे सवाल उठाता है जिसे कोई चैनल नहीं उठा पाता है। पटना राजधानी में जूनियर बैच के दरोगा को आप थाना प्रभारी बना रहे हैं। उसी थाना में जहां जहां आपने पोस्टिंग की है वहां 2009 बैच के भी हैं, 2018 बैच के भी हैं, उनसे सीनियर पदाधिकारी भी हैं। क्या सीनियर जूनियर के अंडर काम करेगा? जब से आप पटना के सीनियर एसपी आपको राज्य सरकार ने बनाया है, तो इसकी समीक्षा वर्तमान डीजीपी को करनी चाहिए, आलोक राज साहब को, कि पटना के सीनियर एसपी हैं राजीव मिश्रा, वह पटना राजधानी में एसपी के पद पर आए। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद कितने थाना प्रभारियों का तबादला किया, कितने थाना प्रभारी का, और कितने महीनों के अंतराल, और क्या वास्तव में ये सच है? पूरे राजधानी में, पूरे पुलिस महकमे में, पूरे बिहार में ये चर्चा है कि पटना राजधानी में जो विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और जो अपराध बढ़ रहा है, उसकी मुख्य वजह है कि जूनियर पदाधिकारी को थाना अध्यक्ष बना दिया गया, जिसे ट्रेनिंग भी नहीं है। मैं भी वर्षों से पटना जा रहा हूं, लेकिन यदि आप पूछिएगा कि पटना की कौन गली कहाँ है, तो अभी भी मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं होमगार्ड जाता हूं स्थापना दिवस पर, तो होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में जाते जाते मैं कई बार रास्ता भूल जाता हूं। तो पटना राजधानी में 2019 बैच के पदाधिकारी को, जूनियर को महत्वपूर्ण थाने की जिम्मेदारी दे दी जा रही है। उसी थाना में सीनियर हैं, 2009 बैच के हैं, 17 बैच के हैं, कई सीनियर हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को कृपया पटना में सीनियर एसपी राजीव मिश्रा जो थानेदार का तबादला हाल फिलहाल किया है, उस पर समीक्षा की जाए। बड़ी लापरवाही सामने आएगी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पटना एसएसपी के निर्देश के बाद बेऊर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला। डीजीपी साहब, इन थानों में जूनियर को बना दिया गया थाना प्रभारी, पुनपुन थाना, पंडारक थाना, गौरीचक थाना। डीजीपी साहब, पटना राजधानी में थाना प्रभारी के तबादले पर उठ रहे हैं सवाल, कृपया गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस मुख्यालय पटना राजधानी में ही है, तो थाना प्रभारी के तबादले पर क्यों नहीं दिया जा रहा है ध्यान? पटना राजधानी में हुए तबादले में कहीं लापरवाही तो नहीं है? पुलिस मुख्यालय को देना चाहिए ध्यान।
डीजीपी साहब पटना राजधानी में जहां बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष के नेता सभी नेता बैठते हैं, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां थाना प्रभारी के तबादले पर भी उठ रहे हैं सवाल। डीजीपी साहब कृपया इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए कि जूनियर बेंच के दरोगा को राजधानी जैसे महत्वपूर्ण थानों में क्यों जिम्मेदारी दी जा रही है। जब से राजीव मिश्रा पटना के सीनियर एसपी का पदभार ग्रहण किया है, तब से लेकर आज तक कितने थाना प्रभारी का इन्होंने तबादला किया है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें कई तरह की लापरवाही सामने आ सकती है। जैसे कि लगातार पुलिसकर्मियों में ये चर्चा होती रहती है कि जूनियर सब इंस्पेक्टर को थाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जूनियर के अधीनस्थ सीनियर कार्य कर रहे हैं। क्या ये नियम अनुकूल हो रहा है? पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा द्वारा 4 थाना अध्यक्ष को हटाया गया, जिसमें बेउर थाना में इंस्पेक्टर का पद है, वहां इंस्पेक्टर की तैनाती की गई। वहीं बाढ़ थाना में सभी 3 पीएसआई 2019 बैच के एक ही जगह 3 थाना में पोस्टिंग की गई। पुनपुन, पंडारक, बेउर, गौरीचक जो तबादला हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये सभी तीनों थाना में 2009 बैच के भी दरोगा हैं और 2018 बैच के भी दरोगा हैं। वैसे में 2019 बैच के जूनियर प्रशिक्षुक दरोगा के नीचे कैसे काम करेंगे? 2009 बैच 2018 बैच के दरोगा, पटना 2009 बैच की दरोगा का कमी भी नहीं है और ना ही तेज तर्रार 2018 बैच के। फिर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा की मनमानी क्यों? पटना जिले में कई तेज तर्रार दरोगा हैं, उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा? नया 2019 बैच के दरोगा को अभी और सीखने की जरूरत है, उसे थाना प्रभारी बना रहे हैं। डीजीपी साहब लंबे समय से आप पुलिस विभाग में हैं, इन गंभीर बिंदुओं पर भी ध्यान आप दीजिए। जूनियर से राजधानी में महत्वपूर्ण थाने की उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, ये कितना उचित है? हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। हमारा किसी भी पदाधिकारी से कोई निजी मतभेद नहीं है। पटना में राजीव मिश्रा के एसएसपी पदभार संभालने के बाद से ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। कृपया इस पर समीक्षा होनी चाहिए। डीजीपी साहब पटना राजधानी नहीं, पूरे बिहार में जब भी जहां भी जिस जिले में भी थाना प्रभारी का कम समय के अंतराल में तबादला हो रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।